और आज से शुरू विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया। जी हां, 2 चरणों में होगी नामांकन की प्रक्रिया। विधान परिषद में चुने जाएंगे 36 सदस्य। 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे से 4 बजे तक होगा मतदान और 12 अप्रैल को मतगणना की जाएगी। 2 चरणों में नामांकन की प्रक्रिया होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में चुने जाएंगे 36 सदस्य। तो ये बड़ी खबर। 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होगी और आपको बता दें 12 अप्रैल को मतगणना की जाएगी। आज से शुरू होगा विधान परिषद चुनाव का कार्यक्रम। विनोद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विनोद, आज से शुरू हो जाएगी विधान परिषद के नामांकन की प्रक्रिया 36 सदस्यों के लिए। तकनीकी कमी के चलते विनोद हमारे सहयोगी इस वक्त संपर्क उनसे नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें कि विधान परिषद के लिए 36 सदस्य चुने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां पर जीत से वो आश्वस्त है और उसके साथ ही आपको बता दें कि जीत के जश्न में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और लगातार होली से पहले वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आज से शुरू हो जाएगी विधान परिषद के नामांकन की प्रक्रिया। 2 चरणों में ये नामांकन की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। 36 सदस्य उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुने जाते हैं। विनोद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनोद, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है विधान परिषद के सदस्यों को लेकर। 2 चरणों में ये नामांकन की प्रक्रिया होगी। जी बिल्कुल सुन, देखिए 36 जो एमएलसी होंगे वो बनने हैं। राजनीतिक पार्टियां जो है वो फिर से एक जंग शुरू हो चुकी है। विधानसभा का चुनाव अभी हुआ है, ऐसे में विधान परिषद का जो चुनाव है वो शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दल हैं अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर दी। कल समाजवादी पार्टी में देखिए जिनको मौका नहीं मिल पाया था उनको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुलाया था कार्यालय पे। बकायदा उनसे पूछा गया है कि किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी में भी एक बड़ी लाइन तैयार है। एक बड़ी पर मौका किसको मिलता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस पूरे विषय को लेकर के अमित शाह आज लखनऊ आ रहे हैं। हो सकता है इस पर डिसीजन लें कि कौन किसको मौका दिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में कई ऐसे बड़े चेहरे थे जिनको मौका नहीं मिल पाया था। साथ में ही देखिए कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो मंत्री पद पर थे भारतीय जनता पार्टी के 2017 से 2022 तक के, वो चुनाव इस बार हार चुके हैं। तो अब बीजेपी के लिए एक बड़ा वो होगा कि किस तरीके से उन चेहरों को इस सरकार में भी शामिल किया जा सके। तो एक रास्ता ये भी है सुनील कि एमएलसी के चुनाव के जरिए उनको सरकार में एंट्री मराया जाए। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयार है, समाजवादी पार्टी, वहीं अन्य दल भी कहीं न कहीं इस बात को लेकर के देख रहे हैं कि विधान परिषद का चुनाव है, ऐसे में उनकी संख्या भी विधान परिषद में होनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं विपक्ष का काम विधान परिषद में बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लग चुके हैं सुनील। बिल्कुल, जाहिर तौर पर 36 सदस्य चुने जाने हैं और ये माना जा रहा है विनोद के ये जो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा में उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया या ये माना जाए कि वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, उनको मौका मिलेगा। हालांकि इसको लेकर मंथन चलेगा। अमित शाह भी पहुंच रहे हैं और मंथन किया जाएगा। जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, कितना महत्वपूर्ण माना जाता है विधान परिषद को और कितनी अहम भूमिका रहने वाली है विधान परिषद के इन सदस्यों की? सुनील, जो भूमिका की बात करें तो बड़ा महत्व होता है इन एमएलसी का। जब विधान परिषद में किसी बिल पास होना होता है या फिर कोई आवाज उठानी होती है या फिर किसी तरीके का अपना एजेंडा पेश करना होता है, चाहे जनता के हित में हो, चाहे जनता के लिए हो या फिर कोई बिल पास कराना हो, तो ऐसे में विधान परिषद में कहीं न कहीं इन लोगों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। और खास करके इसकी आवश्यकता समाजवादी पार्टी को पड़ने वाली है, क्योंकि एक बड़ा विपक्ष जो है वो समाजवादी पार्टी है। तो अगर ऐसे में समाजवादी पार्टी पे विधान परिषद के अंदर वो कम होगी, संख्या कम होगी, तो उनको कहीं न कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वही भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है कि इस बार के विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का 5 सदस्य हैं, कहीं न कहीं उनको भी अब मात देने की कवायद में है। देखिए सभी राजनीतिक दल जो है वो अपनी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन इस बार किसकी संख्या बढ़ेगी वो ये देखने वाली बात होगी सुनील। लेकिन राजनीतिक दलों में अगर बात करें इस बार भी, इस चुनाव में भी
समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं न कहीं टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष में बड़े विपक्ष के बिल्कुल। रूप में उभर कर समाजवादी पार्टी आई है। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए भी ये भी बड़ी चुनौती है और हालांकि ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 2 चरणों में ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। साथ ही 12 तारीख को 12 अप्रैल को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी।